नमस्कार, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत। लखनऊ इब्राहिमपुर वार्ड नंबर 5 के पार्षद सुधीर राजपाल ने अपने 5 साल के कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए कार्य का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। जो कार्य रह गया था उनका शिलान्यास सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह व लखनऊ की महापौर सयूज भाटिया द्वारा किया गया। हालांकि देर से समारोह में आए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कौशल किशोर के कर कमलों द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक सड़क के परिवहन निगम की बस के लेकर के चर्चा हुई थी, तो लोकल बस जो है इलेक्ट्रॉनिक बस, जिसके लिए पार्षद जी से हमने निवेदन किया था, खबर भी लगाई थी, तो वो सर मोहनलालगंज तक ही जाती थी, जबकि वहाँ से आगे कनकहा तक कम से कम 12 कॉलेज हैं। तो उसकी चिट्ठी आप तक दी गई थी और वो सड़क जो है, सड़क पर बसें चलने लगी हैं इस टाइम। जनता बहुत खुश है, उसके लिए धन्यवाद। और सर दूसरा, यहाँ पे आपका आयोजन है, आज उद्घाटन का आयोजन है, पार्षद जी ने कराया है, तो इसके लिए लोग, जनता जानना चाहती है सर किस चीज़ का उद्घाटन है, और इस उद्घाटन से जो है कोई मतलब निजी स्वार्थ तो नहीं है बीजेपी का सर? नहीं, ये तो सुधीर राजपाल जो है यहाँ के सभासद रहे हैं, वर्तमान समय में वही सभासद हैं। इन्होंने जो अपने क्षेत्रों में काम कराया है उसके लोकार्पण का कार्यक्रम है। और जाहिर सी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी के वो सभासद हैं और जो काम उन्होंने कराए हैं, जनता के बीच में रखने का काम किया है, जनता को समर्पित करने का काम किया है, तो उसका फ़ायदा चूँकि बीजेपी में है तो बीजेपी को उसका फ़ायदा भी मिलेगा और बीजेपी को उसको लाभ भी मिलेगा। जहाँ तक के लोगों के काम के सवाल के लिए है, तो हमारी पार्टी सेवा ही संगठन के तहत लगातार काम करती रहती है। सुधीर राजपाल जी यहाँ के सभासद, जनता ने उनको चुना था, पार्टी में रख दिया था, उन्होंने ये सब काम किए हैं। तो जनता को बताना के लिए कि भाई हमने अब तक के क्या काम किया, और चूँकि लास्ट मोमेंट है, आखिरी समय है इस कार्यकाल का, जिसमें लोगों को ये भी पता रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सभासद ने क्या क्या क्षेत्र में काम किया। तो उन्हीं का आज का यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम था। मैं सुधीर पाल जी को भी बधाई देता हूँ और क्षेत्र की जनता को भी, पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारियों को, मैं सबको इसके लिए शुभकामनाएँ देता हूँ कि सब लोग सेवाई संगठन के तहत काम करते रहें। फिर से बीजेपी का यहाँ से सभासद हो और फिर से बीजेपी का मेयर यहाँ से चुना जाएगा, और पार्टी जिसको निर्णय करेगी उन लोगों का समर्थन करने का काम किया जाएगा, और निश्चित तरीके से जो डेवलपमेंट के काम है, विकास के काम है, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में किए जाएंगे। ठीक सर, धन्यवाद। सुमन, आइए मैडम, आइए भैया, आप लोग थोड़ा पीछे चलिए। चलिए सर, यहाँ पर एक हबीरपुर है जो पहले 5 साल प्रधानी में रहा है और अब आपके इसमें आ गया है सर। वो उसके लिए मैंने माननीय आपको भी पत्र दिया है, लेकिन उसमें कम से कम 1.5 बीघा के आसपास का है और उसमें जानवर सड़ रहे हैं और पानी कोई निकासी का कोई वो नहीं है। करवाएंगे, देख के उसको ठीक कराया जाएगा। कौन सी जगह बताइए आप? हबीरपुर पीछे कराएंगे। कल हमारी टीम उसका निरीक्षण करेगी। आदरणीय रमाशंकर त्रिपाठी जी हमारे ऑफिस देखते हैं, बहुत वरिष्ठ पार्षद रहे हैं, कल आएंगे, देखेंगे और फिर उस समस्या का समाधान कराएंगे। शुक्रिया सर। है जल भराव की समस्या को हमें खत्म करना है। इस बार आदरणीय मेयर महोदय के निर्देशन में कार्य हुआ। 17 से ज्यादा पंपिंग सेट्स, मोबाइल पंपिंग सेट्स लगाए गए, जिसके कारण जल भराव की समस्या को हम लोगों ने बहुत हद तक काबू पा लिया था। आपके पार्षद महोदय भी, आप देखेंगे, उनकी फोटो देखेंगे, घुटने तक पानी में सारे लोग लगे हुए थे कि जनता को समस्या ना हो। ये खाली एक मंशा को है। माफिया जेल में है, अपराधी पलायन कर चुका है, विकास हो रहा है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन रहे हैं, 10 लाख करोड़ का निवेश आने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। लगातार उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण लगातार नई नई फैक्ट्रियां आ रही हैं, युवाओं को निष्पक्ष तरीके से रोजगार मिल रहा है। ये सब इस कारण हो पाया कि आपने एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी, और आप में आशा